Hi, welcome to another episode और अ स्मॉल पॉडकास्ट ऑफ माय स्टार्टअप स्टोरी। मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया प्रताप सिंह एंड आज हम डिस्कस करेंगे बी एस सोढ़ी सर के साथ, हु इज द फाउंडर ऑफ बैग डैडी। बिकॉज पेपर इंडस्ट्री बहुत रैपिडली बूम कर रही है एंड व्हाट ही इज इन द बैग, लेट्स डिस्कस विद हिम टुडे। हेलो सर। So sir, I just want to know first about yourself. What's your business is all about and what is your background? एक्चुअली हम लोग शुरू से ना हमारी ये थर्ड जनरेशन है। जो मेरे बेटे हैं जो इसमें साथ ऐड हुई है, मेरे फादर साहब ने प्रिंटिंग का काम शुरू किया था आज से 28 साल पहले। तो तब से हम लोग प्रिंटिंग कर रहे हैं। प्रिंटिंग में जो जो नीड जैसे जैसे आती रहती है, हर बिजनेस में कोई ना कोई प्रिंटिंग की नीड होती है, तो हम उनके हिसाब से उनकी कस्टमाइज चीज़ें बनाते रहते थे। तो टाइम टू टाइम जैसे जैसे लोगों की डिमांड आई वो चीज़ हमने बनाई। तो अभी जैसे जैसे पिछले कुछ 6-7 सालों से ना पेपर बैग्स की डिमांड बहुत ज़्यादा आने लगी, क्योंकि कुछ चीज़ें रिसाइक्लेबल कुछ होती नहीं है, जैसे पॉलीथीन वगैरह बैन हो गए, ये सब होती हैं। तो इसलिए लोगों की डिमांड धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे लोगों की आई, तो हमने इसको फोकस कर दिया। और हमने तब हमारा नाम मैक्स एडियन प्रिंटवर्ड के नाम से कंपनी चलती थी, तो हमने एक ब्रांड बनाया बैग डैडी, जिसमें हम कस्टमाइज जैसे जैसे जिसकी रिक्वायरमेंट है बैग बना के दे रहे हैं। आजकल तो लोग शादियों में, इवन एंगेजमेंट में, हर इवेंट में अपने लिए बैग बनवा रहे हैं। चाहे कोई छोटा फंक्शन है, बड़ा फंक्शन है, रिटर्न गिफ्ट है, उसके लिए बैग बनाते हैं। तो हम हर तरह के बैग कस्टमाइज करके उनको देते हैं। और अभी हम एक रेंज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम रेडीमेड बैग, जो कि किसी भी फेस्टिवल पे, जैसे दिवाली या हमारे इंडियन फेस्टिवल जैसे आते रहते हैं, तो उनके लिए रेडीमेड बैग बना के देने जा रहे हैं, जो जैसे डिमांड पे उनको क्विक कॉमर्स, ई कॉमर्स वगैरह में वो हम अवेलेबल कराएंगे। तो जिसको जितनी डिमांड है उस हिसाब से ले लेगा। कस्टमाइज में थोड़ी एक लिमिटेशन होती है कि क्वांटिटी एक लेनी पड़ती है कम से कम। तो ये रेडीमेड होगा जो हम बनाने जा रहे हैं, उसके लिए हम पूरे इंडिया में फ्रेंचाइजी भी बनाने जा रहे हैं। ओके, बैग डैडी का। ओके, आपका नाम जो है बड़ा यूनिक है, बैग डैडी। अभी तक गो डैडी सुना था, नाउ इट्स बैग डैडी। तो ये आइडिया कहाँ से आया बैग डैडी का? ये हम लोग जब हमने बैग आज से 7 साल पहले बनाना शुरू किया था ना, तो क्या हुआ कि मार्केट में जिन लोगों से मिलते थे, तो वो बोलते थे बैग, यार बैग का डिज़ाइन तुम ही बनाओ, इसको फाइनलाइज भी तुम करो, सब कुछ करो, तुम इसके यार गुरु हो, तुम अंकल हो, ऐसे ही बोलते रहते थे लाख। तो हम सोच रहे थे क्या नाम रखे, क्या नाम रखे, सोचते सोचते काफ़ी दिन तक सोचते रहे। मैं कहा यार सारे यही बोलते हैं, तुम ही डिज़ाइन करो, तुम ही सब करो। तो बोलते हैं, कोई बोलता है गुरु हो, कोई बोलता है जी अंकल हो, तुम कुछ हो। हमने सोचा तो फिर बैग डैडी, तो थोड़ा बहुत कन्वर्ट करके बैग और डैडी को जोड़ा और बैग डैडी रख दिया। दैट्स ग्रेट। अभी जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो कहाँ पर है? हमारी कीर्ति नगर इंडस्ट्रियल एरिया है दिल्ली में, वहाँ पर हमारा एक DSIDC कॉम्प्लेक्स है। वहीं पर हमारे बैग्स बनते हैं। और उसके अलावा नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया एक वो भी यूनिट है, वहाँ पर भी बैग बनते हैं। और सप्लाई हमारी पैन इंडिया भी है और ग्लोबली भी है, हम कई कंट्रीज में भी सप्लाई कर रहे हैं। ओके, यू आर सप्लाइंग इट टू डिफरेंट कंट्रीज और US, कनाडा, फ्रांस, इटली। एंड इफ एनीबॉडी वांट्स टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर द बैग्स, बिकॉज अभी तक मेरे ख्याल से ऐसी कोई स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर आप सिर्फ इस तरीके के पेपर बैग्स ऑर्डर कर सकते हो। तो आप कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पर हो? हम एक तो हमारी खुद की अपनी वेबसाइट है bagdaddyshop.com। उसके अलावा इंडिया मार्ट है, जस्ट डायल है, ट्रेड इंडिया है, गूगल एड सबसे बेस्ट है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। हमारी प्रमोशन सब जगह चलती रहती है और हम और भी सोर्स से ढूंढते रहते हैं। ऑलराइट। तो आपके बिजनेस को प्रमोट करने में सोशल मीडिया का कितना हाथ है? सारा हाथ ही उसी का है, सोशल मीडिया का ही हाथ है सारा। क्योंकि जब सोशल मीडिया नहीं था ना, तो हमें अपने क्लाइंट के पास जाना पड़ता था, जाके उनको दिखाना पड़ता था, पलट के बैग देखता था, उसको अच्छे तरह से ठोक बजा के देखता था, फिर तो 2-4 अपनी चीज़ें रखता था। अब सोशल मीडिया आने के बाद क्या हो गया कि लोग हमें सब कुछ डिजिटली सब कुछ ओके हो जाता है, व्हाट्सएप ईमेल पे सब ओके हो जाता है, हर चीज़ डिस्क्राइब हो जाती है, लिखी जाती है। जो नहीं समझ आता, आजकल AI है, सब कुछ हम वहाँ से प्रॉम्प्ट देते हैं, उनको प्रॉम्प्ट देके वो बना के हमें देता है, वो समझा भी देता है, इवन इमेज भी बना देता है, उसकी थिकनेस भी बता देता है, डिटेलिंग भी बता देता है, तो लोगों को समझ आ जाता है। तो हमारा ऑर्डर ऑलरेडी इसी तरह से फाइनलाइज होता है। तो मेनली अगर मैं बोलूँ तो डिजिटल मार्केटिंग ने आपकी लाइफ को इजी बनाया है। ईजी भी बना दिया और बहुत ज़्यादा मतलब ग्रोथ भी इसकी वजह से हो रही है। तो हम लोग और भी डिजिटली होना चाह रहे हैं कि थोड़ा डिजिटली और भी एक्सप्लोर करेंगे, धीरे धीरे उस पर बढ़ते जा रहे हैं।
दैट्स ग्रेट। एंड फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं बैग डैडी के? फ्यूचर के प्लान्स है कि हम भारत पन्योर, मैंने आज से पिछले साल इसी डेट को, आज ही की डेट को हमने अटेंड किया था नेहरू प्लेस में, मुझे होटल का नाम नहीं याद आ रहा, उस जहाँ भी था। तो तब से हम इनके साथ HBF डायरेक्ट लिमिटेड के साथ जुड़ गए, और जुड़ने के बाद हमारे जो इनके साथ प्लान बने हैं कि हम इसको स्केल करेंगे। जो हमारी टर्नओवर है इसको यहाँ से 10x स्केल करने के बाद हम IPO पे जाएंगे। बैग डैडी लिमिटेड हमने अप्लाई किया है नाम, अगर वो हो जाता है ठीक है, नहीं तो जो भी नाम होगा हम इसको इसके शेयर्स निकालने के बाद IPO पे लेके जाएंगे, और उसके बाद इसको स्केल करेंगे और बढ़ाएंगे। और सब जगह, अभी हमारा दिल्ली में यूनिट है, फिर दिल्ली के बाद हम इसको नॉर्थ में तो है ही है, ईस्ट वेस्ट सब जगह लगा के जहाँ जहाँ एक हब बनाएंगे वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होएगी। काम को एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाएंगे, ऑर्डर लेके जितना हम कर पाएंगे बाकी सारा फिर हम दूसरे यूनिट्स पे देंगे, और अपने फ्रेंचाइजी बनाएंगे, उनको यूनिट सेटअप करा के देंगे। राइट। सो जैसे आपने बताया कि आप फ्रेंचाइजीज ओपन करने का प्लान कर रहे हैं, राइट? सो थ्रू आवर प्लेटफॉर्म डेफिनेटली दिस मैसेज विल बी रीचिंग टू मैनी पीपल। सो अगर कोई अपना फ्रेंचाइजी ओपन करना चाहता है आपके साथ, तो उसके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं? उसकी टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो तो एक फ्रेंचाइजी की जिस तरह से नॉर्मल्स जो कंडीशंस है वो तो बनी होती है, वो तो होती हैं। बाकी जो हाईलाइट्स हैं उसके अंदर यही रहेगा कि हम लोग दो तरह से बनाएंगे। एक तो होगा कि वो अपने पास हमारे सैंपल्स और कुछ जो हाईलाइट कुछ हैं और डाई लाइन्स वगैरह सब वो डिटेल्स रखकर अपने पास रखेगा, और अपना एक एरिया रेडियस सेट करेंगे कि भाई कोई भी जो किसी भी इंडस्ट्री को ना, वो उसे अपने काम करना होता है तो वो 10 से 15 किलोमीटर के रेडियस में ही अपने प्रिंटर या सप्लायर को रखना चाहते हैं। तो उसको एक एरिया हम देंगे कि ये एरिया सारा जो है आपके पास है, इस एरिया में अपने अपने क्लाइंट्स बनाने हैं। उस क्लाइंट्स का जो भी काम आएगा उसके दो तरीके हैं, एक तो आप काम हमें भेजोगे, हम वहाँ से करके सीधा पार्सल उनको दे देंगे या आपको दे देंगे, बिल टू शिप टू होगा, बिलिंग जो आपको करेंगे आप उनको बिलिंग करेंगे। दूसरा तरीका है जो उसके अंदर फिर उसका पूरा यूनिट ही वहाँ पे सेटअप करवा दिया जाएगा, तो उसको सारा रनिंग वही चलाएंगे, उसमें रॉ मटेरियल हम सप्लाई करेंगे सारा। राइट। एंड इस बैग डैडी के लिए फ्रेंचाइजी ओपन करने के लिए व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट? अभी मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो है, अगर हम इसके बारे में, अगर कोई ऐसा चाहता है कि हम ही सब बनाए, मैन्युफैक्चरिंग हम करें, तो उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं, 5 लाख के आसपास इन्वेस्टमेंट है जो उसे सिर्फ करनी होगी। जो उसके अंदर जिसका हम उसे मटेरियल भी सप्लाई करेंगे, मतलब हम उसके अंदर अभी नॉन रिफंडेबल अमाउंट कितना रखेंगे अभी डिसाइड करेंगे, टर्म्स के बाद थोड़ा ही होगा। बाकी मैक्सिमम पैसे हम उसे रॉ मटेरियल दे देंगे जो वो अपना कस्टमाइज भी करा सकेगा, या कुछ ऐसा भी होगा जो बना होगा प्लेन और उसके ऊपर, जैसे आजकल DTF टेक्नोलॉजी आ गई है, वो एक छोटी सी मशीन है, वहाँ पे किसी ने ले लिया 100 या 50 बैग मांगे, उसने उसको ट्रांसफ़र कर दिया प्रिंटिंग, और वो स्टिकर हटा दिया, वो प्रिंटिंग वहीं ट्रांसफ़र रह जाएगी, ऊपर की स्लिप हट जाएगी। तो वो टेक्नोलॉजी है, उसमें 5-1 लाख के आसपास है। अगर कोई चाहता है कि पूरा यूनिट मशीनरी सेटअप लेबर सब करवा के दो, तो वो 50 लाख से प्लस जाएगा। वो डिपेंड करता है वो कितना बड़ा लगाना चाहते हैं। Okay, sir. So, any message you want to give to the upcoming entrepreneurs who want to come, if they want to come as a collaborator or competitor in your particular business? देखो, कंपटीटर की बात हो तो ये इस इंडस्ट्री में काम इतना है कि जो भी इस इंडस्ट्री में आता है काम खत्म नहीं होता, मतलब वो अपना, क्योंकि ये रिपीट है, कोई भी लेगा ऐसे 1 महीने बाद 2 महीने बाद खत्म होगा, आता रहेगा, तो वो अपने 10, 20, 50 अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 100, 200 तक क्लाइंट ही संभाल सकता है। तो इसलिए कंपटीटर बनना इतना इसमें कुछ मायने नहीं रखता। और दूसरा आपका था कोलैबोरेशन करने के लिए, जैसा कि मैंने बताया, उसके लिए टर्म शीट्स हैं, तो हम लोग अगर कोई हमें अप्रोच करेगा तो उनसे डिस्कस कर दिया जाएगा। अगर मैं वो अभी यहाँ डिस्कस करूँ, पूरा पॉडकास्ट लंबा बन जाएगा, उसके लिए एक अलग से पूरा पॉडकास्ट हम डेफिनेटली आपके साथ करेंगे। एंड इट्स अ डेफिनेटली यूनिक बिजनेस, एंड आई रियली वुड लाइक कि जो मेरे माइंड में भी क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे ऑलरेडी आ चुके हैं, बहुत सारे वो मैं सब क्लियर उस पॉडकास्ट में करूंगी। श्योर। थैंक यू सो मच।